हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मैं आज भी आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो जो भी साइट है उसका लिंक है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है। बाकी वहाँ पे 10 क्वेश्चंस का डेली का क्विज़ भी है, तो आप उसको भी वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कौन सा देश हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो इंडिया है जो कि चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो 3 कंट्री हैं वो कौन से हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका, रूस और चाइना, वो 3 कंट्री जो हैं वो इससे पहले परीक्षण कर चुके हैं। इंडिया ने कहाँ से किया है? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज जो है वहाँ से इस परीक्षण को किया है। ठीक है, यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़ रफ्तार से यात्रा करने वाली मिसाइलों के विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। इस स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे पता चल चुका है क्या है डीआरडीओ। एंड ये जो मिसाइल है कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है वो पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कब पहली बार विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन किया गया है? तो 7 सितंबर को उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, पहली बार किया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों यानी कि व्यक्ति, समुदाय और सरकार आदि पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वह फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हुआ है। भारतीय संविधान के संदर्भ में इन्हें किसके लिए जाना जाता है या फिर किसके लिए जाना जाएगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आई होप सबने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत में। तो संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है ये पूरा। तो देख लेते हैं, वैसे काफ़ी बड़ा मैटर है लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेंगे इसको। केरल स्थित एंडीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की उम्र में ही केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में उनका निधन हो गया है। ठीक है, किससे संबंधित थे वो? तो स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर मूल संरचना कहें आप उसे, का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ बढ़ाई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी। ठीक है, इससे बड़ी कोई नहीं थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक मुद्दा है जो कि 1973 में हुआ था, वो तो आपको पता चल ही गया है। उसमें जो निर्णय दिया गया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि जो संविधान की मूल संरचना है, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा कि उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है? तो VI उसका नाम कर दिया गया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल जैन बने हैं नए अध्यक्ष इसके। राज्यसभा सदस्य अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ की वार्षिक आम सभा में संघ का अध्यक्ष चुना गया है। MP
यानी कि मध्य प्रदेश टेनिस संघ के सचिव अनिल धूपर को महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखना इनके अध्यक्ष का नाम। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में निम्न में से किसको राज्यसभा का दर्जा दिया गया है? तो किस भाषा को दिया गया, राजभाषा का, सॉरी मैंने राज्यसभा बोल दिया यहाँ पे। तो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन तीनों लैंग्वेज को दिया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी को। ठीक है, इसी के साथ अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं को राज्य में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो अधिनियम है, ये जो विधेयक है, इसके ये जो जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया गया है, तो उसके थ्रू ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको ये दर्जा मिला है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच। एंड पीडीएफ के लिए आप लोग साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।